किसानों की समस्याओं, किसानों की मांगों के प्रति भारत सरकार का रवैया निष्ठुरता का है, असंवेदनशीलता का है, किसानों को थकाने का है, निष्क्रियता का भी है और क्रूरता का भी है। ऐसे में किसान अपनी मांगों के लिए अभी तक जो संवैधानिक आंदोलन चला रहा था वह असंवैधानिक और हिंसक न होने पावे, इस संबंध में राजनीतिक दलों और देश की जनता के सभी वर्गों के कुछ दायित्व बनते हैं। इतने लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन के प्रति सरकार के निष्ठुरता का सभी वर्गों को, सभी दलों को विरोध करना चाहिए। किसान की समस्या देश की समस्या है और किसान ही आधार है देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का, और किसान ही का बेटा ही अन्य वर्गों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसी स्थिति में किसान को केवल किसान के नाम पर अन्य वर्ग के लोग या उनके बेटे जो अन्य वर्गों से संबंधित हो गए अगर छोड़ देते हैं तो यह सरकार की तरह असंवेदनशीलता। हमने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है शुरू से ही। लगातार उसके संबंध में हम सरकार पर वैचारिक दबाव बनाने की कोशिश करते रहे हैं और समय समय पर हमारे कार्यकर्ता सड़क पर भी आए हैं, सत्याग्रह भी किए हैं। सत्याग्रह जब भी काल हुई, हमारे संगठन मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर जंतर मंतर पर समर्थन दिया और मैं टेलीफोन पर राकेश टिकैत जी से बात करके पूरा समर्थन दिया। उनके लखनऊ आगमन पर मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन विस्तृत चर्चा संभव नहीं हो सकी। हम विस्तृत चर्चा के लिए अपने संगठन मंत्री को अधिकृत कर दिए हैं, जो कि किसान नेताओं से इस पर चर्चा करेंगे कि हमारी पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हम किसानों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, मतलब हम देश की समस्या के लिए लड़ रहे हैं। हम इसमें राजनीतिक तत्व नहीं है। और किसानों का समर्थन यदि सभी दल करते हैं तो क्या सभी दलों को कैसे वोट दे सकते हैं? हम उनके कंधे पर राजनीति नहीं करना चाहते। हाँ, हम उनके मुद्दे को अपने इलेक्शन कैंपेन का, अपने चुनाव अभियान का और अपने जन जागरण का मुख्य हिस्सा अवश्य बनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सबसे बलवती समस्या किसान समस्या। उनकी समस्या, उनकी मांगें जेन्युइन हैं। हमारी पार्टी तो उनकी मांगों को कम मान रही है। वस्तुतः किसान को भी एक मर्यादित जीवन जीने का हक है, गौरवपूर्ण जीवन का हक है, चाहे वो 2 बीघे का किसान हो चाहे 200 बीघे का। उसके बच्चे को भी अच्छी शिक्षा, उसके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस हेतु उसे आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य नहीं, एडिक्वेट मूल्य मिलना चाहिए। जीवन निर्वाह मूल्य नहीं, सम्मानपूर्ण, गौरवपूर्ण जीवन निर्वाह मूल्य मिलना चाहिए। हमारी मांग और हमारा बल यही है और हमारा एजेंडा भी यही है। हम देश के सभी राजनीतिक दलों से
अपील करते हैं कि सभी राजनीतिक दल बिना यह सोचे कि किसान आंदोलन के नेता उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, वो किसानों की समस्याओं पर गौर करें और किसानों की समस्याओं के लिए संघर्ष करें और किसानों की समस्याओं के लिए इस अंधी बहरी सरकार को जगाने में किसानों को सहयोग दें बिना किसी अपेक्षा के। हम समझ सकते हैं कि किसान यदि किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन देता है तो अन्य राजनीतिक दल को उससे विलग होने का मौका मिलता है। किसान तो सभी के हैं, तो किसान हमें भले समर्थन दे, किसान नेता हमको समर्थन दें या न दें, उनसे जैसे हम सबसे वोट मांगते हैं उनसे भी मांगेंगे, लेकिन हमारा उनके आंदोलन को समर्थन, उनकी मांगों को समर्थन किसी राजनीतिक हित के लिए नहीं है, अपितु देश हित के लिए है, समाज हित के लिए है। ऐसे में हम किसान आंदोलन को सतत समर्थन देते रहेंगे और किसानों की समस्याओं के संबंध में, उनकी मांगों के संबंध में हम अपने पार्टी के रुख को अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में उत्तर प्रदेश के, पंजाब के और उत्तराखंड के इलेक्शन कैंपेन में मुख्य मुद्दा बनाएंगे। हमको अपेक्षा नहीं है कि किसान नेता हमें हमारे राजनीतिक दल को समर्थन दे। वे इस किसान आंदोलन से हटकर यदि हमारी पार्टी को मत देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, समर्थन करना चाहते हैं स्वागत है, लेकिन इस शर्त पर मेरा समर्थन नहीं है कि वे हमारे दल को दें। इसलिए माननीय राकेश टिकैत से जो हमारी वार्ता चलेगी, किसान आंदोलन के नेताओं से जो चलेगी और किसान आंदोलन किसानों की मांगों के समर्थन में जो हमारा कैंपेन चलेगा, उसका निहितार्थ किसान आंदोलन से लाभ लेना नहीं है, अपितु अपने राजनीतिक दल द्वारा यथासंभव किसानों की मांगों के समर्थन में गूंगी बहरी सरकार को जगाने में अपना योगदान देना है। और हम किसान आंदोलन को सक्रिय, भरपूर, पूरी ताकत से, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से समर्थन देंगे। थैंक यू।